श्री श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान महादेव भगवान राम जी को हाथ जोड़ करके सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत्य चित आनंद। जो आनंद स्वरूप हो, संसार को आनंद प्रदान करता हो, आनंदमय हो, जिसका चित आनंदमय हो, सच्चिदानंद सत्य हो, आनंदमय हो, सच्चिदानंद अर्थात परमात्मा के लिए ये शब्द प्रयोग में आता है। बस महादेव जी कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती जी को लगा कि महादेव कभी मिथ्या नहीं बोल सकते और ये तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, इनके आंखों में आंसू बह रहे, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और महादेव इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं और महादेव पूरी दुनिया के भगवान है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सूर नर मुनि सब नामई शीशा। साधु महात्मा देवी देवता सब महादेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, वंदन करते हैं। और वो महादेव इस लड़के को सच्चिदानंद कह रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? अब कथा तो सुनी नहीं है सती जी ने, तो समझ में क्या आएगा? देखो, भगवान का दर्शन अगर कोई भी व्यक्ति पा जाए एक झलक, तो उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन राम कथा में बहुत लोग ऐसे भी हैं, भगवान का दर्शन करने के बाद उनका नाश हो गया। वही बड़ी अद्भुत बात है। भगवान के दर्शन तो बड़े दुर्लभ है। अगर किसी भक्त को सपने में भगवान दर्शन दे दे तो भी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन राम कथा में कई ऐसे पात्र हैं जो भगवान के दर्शन करने के बाद उनका नाश हो गया। क्यों? कारण है। अच्छा ये बताओ, कंस ने भगवान कृष्ण को नहीं देखा था क्या? कंस ने कितनी बार भगवान कन्हैया जी को देखा है? कितनी बार देखा?
फिर भी नाश हो गया उसका। सुपर्णखा ने भगवान राम जी के दर्शन किए, फिर भी नाक कान कट गए। क्यों? सती माता जी भगवान के दर्शन किए, फिर भी उनका नाश हो गया। अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां उनको मरना पड़ा। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण ये है कि ये जितने भी लोग हैं, कंस, सुपर्णखा, रावण, सती, ये जितने ही हैं, ये सबके सब भगवान की कथा के विरोधी हैं। ये कथा के प्रेमी नहीं हैं। अगर आपने कथा नहीं सुनी है और भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें जरा भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर तुमने कथा सुनी है भगवान की और फिर भगवान अगर तुमको दर्शन दे तो तुम्हारा जीवन निश्चित आनंद में हो जाएगा। तुमने उसके गुण सुने नहीं तो उसकी महिमा क्या जानो। भगवान की कथा सुन करके ही भगवान से प्रेम होता है। फिर देखो, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन करने का फल जीव सहज स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। सहज स्वरूप क्या होता है? अच्छा, भगवान महादेव जी ने राम भगवान से खुलकर क्यों नहीं मिले? खुल करके दर्शन क्यों नहीं करे? महादेव जी को पता कि भगवान राम हमारे राम लीला कर रहे हैं, ये सब चरित्र कर रहे हैं, भगवान को सब कुछ पता है। अगर हम खुल करके मिलेंगे तो भगवान इस समय रोने की लीला कर रहे हैं। अगर हम मिलेंगे तो भगवान को हंसना आएगा, मुस्कुराना आएगा, तो हमारे भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए महादेव जी ने भगवान राम जी से खुल करके नहीं मिले। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो एक और समझ लो उदाहरण। एक गांव में रामलीला हो रही थी। रामलीला में जो व्यक्ति रावण बनाया जाता था वो अपनी रिश्तेदारी में चला गया। अब गांव के लोगों ने कहा रामलीला में रावण किसको बनाया गया? तो चौराहे पर एक दुकान थी, उसका नाम था कल्लू हलवाई। और कल्लू हलवाई बहुत मोटा आदमी था और बहुत लंबा चौड़ा काला और मोटा था। गांव के लोगों ने कहा भाई कल्लू हलवाई तुम रामलीला में रावण बन जाओ। उसने कहा भाई मैं रावण तो बन जाऊंगा लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। कहा इसमें पढ़े लिखे की कोई बात नहीं है। तुमसे जब कोई मंच पर कहे कौन हो तो तुम इतना कहना मैं लंकाधिराज रावण हूँ, मैं रावण हूँ, इतना बोल लोगे? कहा इतना तो बोल लेंगे। कहा फिर बन जाओ भैया। अब कल्लू हलवाई रावण बन गया, लंबा चौड़ा आदमी, मोटा तगड़ा। रावण बन करके मंच पर आया तो बड़ा जम रहा था। छोटे छोटे बच्चे बंदर बने और बानर बन करके गदा लेकर के आए। कौन हो तुम? उसने कहा मैं लंकाधिराज रावण हूँ, रावण। लेकिन जो हनुमान जी बना वो उससे भी तगड़ा मोटा आदमी था। अब वो गदा लेकर के मंच पर आया। उसने कहा कौन हो? एक बार तो उसने कहा मैं लंकाधिराज रावण हूँ। दोबारा उसने गदा यूं करी, कहा कौन हो? तो कहा देखो गदा मार मत देना, मैं कल्लू हलवाई हूँ। अब जितने भी लोग लीला देख रहे थे सब हंसने लगे। अब देखो उसकी लीला बिगड़ गई। भाई राम लीला में कोई रावण बना हुआ है, कोई हनुमान जी बना है मंच पर, और तुम्हारा वो रिश्तेदार है और तुम मंच पर जाओ हाथ मिलाओ, दोस्त क्या हाल है, तो बताओ उसकी लीला से बिगड़ जाएगी। आपको मिलना है, बात करनी है तो बाद में करो, लेकिन मंच पर नहीं। भगवान राम इस समय लीला में है, मंच पर है। इसलिए महादेव जी को लगा भगवान हमारे लीला कर रहे हैं, सब कुछ पता है मेरे प्रभु को, भगवान ये सब लीला कर रहे हैं, मायाधारी है ना। इसलिए महादेव जी ने दूर से भगवान के हाथ जोड़े कि सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो, धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो, आपकी माया धन्य है। हे प्रभु आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इतना महादेव जी बोले और चल पड़े। लेकिन सती की बुद्धि उल्टी घूमने लगी।
भाई माताओं का दिमाग भी बड़ा हाई फाई होता है। अब महादेव जी चुपचाप चले जा रहे हैं लेकिन मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई आदमी मन ही मन में घर में मुस्कुराए, जाना उसकी बेचारी जान की आफत आ गई। काहे मुस्कुरा रहे हो, इसकी याद में मरे जा रहे हो। आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, अकेले हंस नहीं सकता। अब महादेव मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। ये भक्त के लक्षण होते हैं। भक्त अकेले में हंसता है, अकेले में गाता है, अकेले में रोता भी है अपने भगवान के लिए। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, चलिए जात शिव सती समेता। पुनि पुन बार बार महादेव भगवान को याद करके पुलकित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में। सती जी की बात समझ में नहीं आ रही है और सती जी अंदर से बहुत जल रही है। महादेव अंतर्यामी है, भगवान है, महादेव समझ गए। महादेव मुड़ करके पीछे देखा और मुस्कुराए, बोले देवी क्या है, क्या हुआ, तुम इतना बेचैन क्यों हो? बड़ी अच्छी बात महादेव जी बोले, सुनो सती तव नारी स्वभाव, सुनो सती तव नारी स्वभाव, संचय यश न धरण उर पाओ। परेशान क्यों हो रही हो? अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं, तुमने इन्हें जाना नहीं क्या? क्या नहीं जाना? महादेव मुस्कुराए, बोले हम जिन भगवान राम की कथा सुन करके आ रहे हैं ना बाबा जी के पास से, ये वही राम भगवान है, मेरे इष्ट देव है। हम इन्हीं राम की पूजा करते हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। महादेव जी ने कहा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, मेरे प्यारे राम भगवान मामूली नहीं है, महादेव जी के इष्ट है भगवान राम। महादेव कहते हैं देवी तुम समझ नहीं पा रही हो, जासो कथा तुम भजर गाई, जासो कथा तुम भजर गाई, भगत जासो मैं मुझे सुनाई। कथा सुन करके हम आ रहे हैं और जिनको हमने कुंभज ऋषि को भगवान राम जी की भक्ति दी, ये वही राम भगवान है, यही हमारे इष्ट है, हमारे यही भगवान है। हम इन्हीं का पूजन करते हैं और इन्हीं का नाम लेते हैं, ये हमारे भगवान है देवी। देखो कितनी अच्छी बात समझ आई महादेव जी ने। लेकिन सती का भगवान ही है, कहाँ ये भगवान है, कहाँ? सती दक्ष प्रजापति की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रमाण मांगता है कि मैं कैसे मानूं ये भगवान है। देखो भगवान के प्रति देखो, परमात्मा जो है ना
वो बुद्धि का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। जहां पर बुद्धि काम करना बंद कर दे वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक तुम अपनी बुद्धि लगाओगे भक्ति है ही नहीं। मन बुद्धि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो और कहते प्रभु हम कुछ भी नहीं है, देखो तुम्हें कितनी शांति मिलती है। और जब तक कोई भी भक्त अपने को कुछ मानता रहेगा, मैं विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तब तक वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी न मानो अपने को। ये व्यक्ति दैन्यता का भाव, दीनता का भाव व्यक्ति में होना चाहिए। हे प्रभु हम कुछ भी नहीं है, जो भी है आपकी कृपा से है। हम कैसे आपका भजन कर सकते हैं? शरीर में कितने रोग होते हैं, जरा रोग हो गया आप कैसे भजन कर पाओगे? आप कैसे मंदिर जा पाओगे? अगर भजन हो रहा है, मंदिर आप जा रहे हैं, तो ये भी भगवान की कृपा से ही जा रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है। महादेव जी ने समझाया, देवी ये भगवान ही मेरे इष्ट हैं, सती नहीं मानी। कहा तुम कैसे मानोगी? पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना, परीक्षा लेता है प्रमाण। महादेव समझाते समझाते सती जी को हार गए, लेकिन नहीं समझा पाए। कितना बड़ा विद्वान हो, पूरी दुनिया को समझा सकता है, 3 लोगों को कभी नहीं समझा पाएगा। महादेव नहीं समझा पाए। देखो बहुत समझाया महादेव जी, जगत गुरु है, त्रिभुवन गुरु है, लेकिन नहीं समझा पाए। तब महादेव जी को कहना पड़ा, देवी अगर तुम्हारे मन में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम इन्हें भगवान नहीं मान रही हो, तो एक काम कर लो, एक काम करके देख लो। क्या? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो बिन जाए परीक्षा ले। जब लगे तुम आई हो मोहि पाई, जब लगे तुम आई हो मोहि पाई, जब लगे तुम आई हो मोहि पाई। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, ये भगवान नहीं है, तो तुम इनकी परीक्षा ले लो, ठीक है ना? तुम परीक्षा करके देख लो, ये भगवान है या कोई राजा के बेटे हैं या कोई मनुष्य है, ठीक है ना? तुम इनकी परीक्षा करके देख लो। सती जी मुस्कुराई, कहा मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, चाहो तुम भगवान की परीक्षा लेने के लिए। अब एक बात मेरी याद रखना प्यारे, राम कथा में जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा ली है, जानते कितने लोगों ने ली है? 3 लोगों ने। आप बता सकते हैं कौन है 3 लोग? 3 लोगों ने भगवान राम की परीक्षा ली है और उन तीनों का नाश हो गया। और जिन जिनकी राम कथा में भगवान ने परीक्षा ली है, वो सबके सब अमर हो गए, महान हो गए। भगवान अगर भक्त की परीक्षा ले तो वो भक्त जरूर आगे बढ़ेगा। अगर कोई भगवान की परीक्षा ले
तो उसका पतन जरूर होगा मेरे प्यारे। गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता, लेकिन शिष्य अगर अपनी बुद्धि दिखाए और गुरु की परीक्षा ले तो उसका पतन निश्चित होगा। पिता अपने पुत्र की परीक्षा ले सकता, लेकिन बेटा बाप की परीक्षा लेने लगे तो उसका अवश्य पतन होगा। भगवान की परीक्षा 3 लोगों ने ली है राम कथा में। एक सती जी ने, सती जी का नाश हो गया। कैकेयी ने मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, कैकेयी का देखो अपयश लग गया। और रावण ने, 3 लोगों ने भगवान की परीक्षा ली है। कैकेयी ने, रावण ने और सती ने। और भगवान ने जिन जिन लोगों की परीक्षा ली है, हनुमान की परीक्षा ली, लक्ष्मण की परीक्षा ली, सीता की परीक्षा ली। तुम पावक महा करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। काक भुसंडी जी की परीक्षा ली और सबके सब अमर हो गए, सब पूजे जा रहे हैं आज भी। भगवान अगर परीक्षा व्यक्ति की लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन भक्त 5 दिन मंदिर जाए और फिर कहे हे हनुमान जी महाराज, हमारा 4 मंजिल मकान बन जाए तो हम तुम्हारे मंदिर में आएंगे पूजा करने के लिए, नहीं तो बंद कर देंगे। ये कोई बात नहीं। छोटी छोटी बात के लिए भगवान के ऊपर परीक्षा करना, संकल्प कर लेना, ये करना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है भगवान से प्रेम करना। वो हमारा परम पिता है, वो हमारा माँ है, मुझे सब कुछ पता है हमें किस किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे देता है, वो इतना कृपालु है, इतना दयालु है, बिना मांगे ही हमें सब कुछ देता है। तो हम मांग करके अपना प्रेम कम क्यों करें? मांगना व्यवसायीकरण है। जो वास्तव में भक्त होता है नहीं मांगता है। भगवान महादेव बोले देवी अगर तुम ये तुम्हारे मन में है तो जाओ तुम भगवान की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रही है माता जी। परीक्षा किसकी लेनी चाहिए? संतों ने कहा है कि संसार की परीक्षा लो, एक बार नहीं 1000 बार। कोई तुम्हें संसारी व्यक्ति कहे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, परीक्षा लेकर के देख लो, फेल हो जाएगा। संसार की परीक्षा लो, भगवान की प्रतीक्षा करिए। भगवान की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसे सबरी माँ ने किया है। भगवान की भक्ति करो, सीताराम नाम का जप करो और प्रतीक्षा रखिए कि भगवान मेरे जीवन में एक दिन जरूर आएगा, सारा अंधेरा मिटा देगा। एक दिन मेरे जीवन में परमात्मा मेरा जरूर आएगा, वो मेरी बात को जरूर सुनेगा। प्रतीक्षा रखो, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए, परीक्षा संसार की लेनी चाहिए और अपनी खुद की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा, अपने अंदर कोई कमी तो नहीं है, अपनी बुराइयों को देखना, अपना निरीक्षण करना, अपनी समीक्षा करना। जगत की परीक्षा, भगवान की प्रतीक्षा और अपनी समीक्षा, ये 3 चीजें याद रखना। अपना दोष देखो, अपने आप को देखो, दूसरों को देखना माया है, अपने को देखना भक्ति है। महादेव जी ने बहुत समझाया, देवी परीक्षा मत जाओ। नहीं अब मैं परीक्षा करने के लिए जाऊंगी और देखूंगी ये भगवान है या कोई राजकुमार है। महादेव बोले ठीक है, अगर नहीं बात मानने की हो तो जाइए भाई, आप भी चलो। महादेव बोले मैं क्यों जाऊं, हमें कोई संशय नहीं है, हमें तो पता मेरी प्रभु है। लेकिन हाँ एक बात है, तब लग बैठ यहाँ बैठे छाही, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी तब तक हम
इस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बट माने पेड़ भी होता है और बट माने विश्वास भी होता है। बिन विश्वास भगत नहीं हुई। महादेव राम राम जपते हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। कहा देवी तुम जाइए प्रभु की परीक्षा लेने के लिए और हम यहीं पर बैठेंगे, जब तक तुम नहीं आओगी हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जाओ जाइए। तब लगी बैठ यहाँ बट छाई, जब लगे तुम आई हो वही पाई। जपन लगे हरि नामा, प्रभु चुप धामा, प्रभु चुप धामा, प्रभु चुप गण्य सती जहाँ प्रभु को पधामा। महादेव बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले देवी जाइए आप, जाओ भगवान की परीक्षा लेने के लिए। सती जी चल पड़े। देखो भगवान की कथा नहीं सुन रखी है ना, बुद्धि जो है चलायमान हो गई, उसकी बुद्धि माया के वशीभूत हो जाती है। जो भगवान के चरणों में जिसकी बुद्धि नहीं लगेगी तो वो बुद्धि बहुत गलत गलत काम कराएगी। ये बुद्धि की तो बात है। अब जा रही है माता सती, मन में विचार करने लगी परीक्षा कैसे लूं। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते, जही आवत नर भूप। सती जी विचार कर रही है कि भगवान महादेव मेरे इनको भगवान कहते हैं, इनकी पत्नी को रावण चुरा ले गया है। अगर मैं इनकी पत्नी का भेष बना लूंगी और ये अगर कोई राजकुमार होंगे तो मुझे देखेंगे तो दौड़ करके मेरे से लिपट पड़ेंगे, अरे सीता तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ करके। और अगर भगवान होंगे तो वो यंत्रयामी है, समझ जाएंगे ये सीता नहीं है, ये तो सती है, और परीक्षा हो जाएगी और मेरा भी समाधान हो जाएगा। देखो सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर बैठा हुआ है हनुमान जी के साथ, तो भगवान राम जी को देखा तो राम लक्ष्मण आ रहे हैं लेकिन सीता नहीं है साथ में। सुग्रीव भी भ्रमित हो गया। आज सती जी ने देखा तो राम लक्ष्मण को देखा लेकिन सीता जी को नहीं देखा सती जी ने। अरण्य कांड में जाइए और देखो किष्किंधा कांड में आगे चले बहरे रघुराया, आगे चले बहरे रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया। चले बहरे रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया। आगे चले बहरे रघुराया, ऋषिमुख पर्वत
देखा है भगवान राम लक्ष्मण को सीता के बिना, सुग्रीव ने भी देखा है राम लक्ष्मण को सीता के बिना, तो सुग्रीव भी भ्रमित हो गया। लेकिन सुग्रीव के साथ में हनुमान भी थे और सती के साथ महादेव जी थे। सुग्रीव ने हनुमान जी के ऊपर भरोसा किया, लेकिन सती जी ने अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा नहीं किया। यही गलती है। सती जी सीता का वेश बनाया, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे हुई चल पंच जिन आवत नर हो। जिस गली में रास्ते में भगवान राम रो रहे हैं, सीते 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 तुम कहाँ हो, पीछे से लक्ष्मण समझा रहे हैं भैया ज्यादा रो मत, आप क्यों परेशान हो रहे हो, सीता माता जी मिल जाएंगी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग है नहीं। भगवान पेड़ों से लिपट जाते हैं, पेड़ों से रोने लगते हैं, पेड़ों का आलिंगन करते हैं। तुमने मेरी सीता को देखा है। लक्ष्मण जी बहुत विस्मित हो जाते हैं कि मेरे प्रभु को क्या हो गया है। पेड़ों का आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण भी भगवान की माया को नहीं समझ पा रहे हैं। दंडक वन में जो पेड़ है वो पेड़ नहीं है, वो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं जो वर्षों तक भगवान की तपस्या की है और वो पेड़ बने हैं दंडक वन में पंचवटी पर। भगवान उन पेड़ों को आलिंगन करते हैं, उन संतों को जिन्होंने जन्म जन्मांतर की तपस्या की है, लेकिन ये रहस्य लक्ष्मण भी नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान पशुओं से पक्षियों से पूछते हैं तुमने मेरी सीता को देखा है। कोई पागल होगा वो भी नहीं पूछेगा। अद्भुत भगवान की माया है, अद्भुत। और तब तक सती जी सीता का वेश बना करके उसी रास्ते में आगे आगे खड़ी हो गई। आपने कभी रामायण में पढ़ा माता सीता जी राम के आगे चली, कहीं किसी ने पढ़ा हो बताओ मुझे। एक भी प्रसंग नहीं आया है मेरे प्यारे। सीता माता जी इतनी अच्छी हैं, इतना विनम्र है, हमेशा भगवान के पीछे पीछे सारा जीवन उन्होंने गुजार दिया। पीछे पीछे भगवान के, कभी आगे नहीं चल रही थी, हमेशा भगवान के पीछे रहती थी। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती। लेकिन सती जी सीता जी का वेश तो बना लिया, सीता जी की शक्ल बना ली, रूप बना लिया सीता माँ जैसा, और आगे जाकर के खड़ी हो गई रास्ते में, जिस रास्ते में भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, सीता के वेश में खड़ी हो गई। सीता माता जी कभी आगे आती ही नहीं थी, परीक्षा लेने का ढंग नहीं आया, और सीता का वेश बना करके भगवान के आगे खड़ी हो गई। अब सबसे गजब की बात ये देखो कि भगवान राम आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं। अब आप यहाँ पर रामायण में पढ़ेंगे तो भगवान राम की नजर नहीं गई, सबसे पहले किसकी नजर गई? देखो क्या लिखा है, लक्ष्मण दी को मां कृतवेशा। लक्ष्मण राम भगवान के पीछे हैं, राम जी की नजर जानी चाहिए थी ना, लेकिन लक्ष्मण जी की नजर पहुंच गई और भगवान की नहीं पहुंची। क्यों? लक्ष्मण जी को मां कृतवेशा, सकित भय ब्रह्मानी दया विशेषा।
लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को लगा कि सीता माता तो ये रहे। भगवान से कहना चाहा, प्रभु आप क्यों रह रहे हो? वो माता सीता जी खड़ी सामने। लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान की तरफ देखा तो बहुत गंभीरता है भगवान के चेहरे पे। लक्ष्मण जी समझ गए ये सीता नहीं है। भगवान अनदेखी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, इसका मतलब ये सीता नहीं है। अब भगवान की नजर गई। भगवान राम इतने अच्छे हैं, उनके गुण भी इतने अच्छे हैं, उनका चरित्र इतना मधुर है, हर क्रिया भगवान की इतनी मधुर है, कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान राम हाथ जोड़ करके सती माता के सामने आए और हाथ जोड़ करके कितना सुंदर बोलते हैं। देखो, जोरी पानी प्रभु प्रणाम। पानी माने हाथ। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। कहा, माता जी मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ माँ। वाह, जोरी पानी प्रभु प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु दीन प्रणामो, पिता समेत दीन निज नामो। सती जी फिर भी सीता का भेष बना करके खड़ी है। भगवान ने प्रणाम किए, हाथ जोड़े और कहा, माता जी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और सती जी फिर भी सीता बन करके खड़ी रही। अरे उनको समझ लेना चाहिए था कि हाथ जोड़ करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो कोई पति भला पत्नी के चरणों में क्यों प्रणाम करेगा? क्यों प्रणाम करेगा? कलयुग है, कलयुग में तो लोग खूब प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान राम क्यों प्रणाम करेंगे? फिर भी सती जी सीता के भेष में फिर भी खड़ी रही। भगवान दोबारा बोले, दोबारा भगवान मुस्कुराए, बोले, माँ कहो बहोरी कहाँ व्रत केतु? व्रत केतु? अरे माँ महादेव कहाँ है? भोले बाबा कहाँ है? तुम जंगल में अकेली किसे ढूंढ रही हो? स्त्री को जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, शास्त्र मना करते हैं, वो स्त्री नष्ट हो जाती है जो जंगल में अकेली घूमती है। भगवान कह रहे हैं, माँ महादेव कहाँ है? तुम किसे ढूंढ रही हो जंगल में? हाय हाय, सती को चक्कर आ गया। मैं तो सीता बन करके खड़ी हूँ और ये मुझे माँ कह रहे हैं। कहो बहोरी कहाँ वृक्ष केतु? विपिन अकेली फिरो गई हेतु।
भगवान बड़ी प्यार से बोले, माँ महादेव कहाँ है, तुम किसे ढूंढ रही हो जंगल में? तो सती माता को चक्कर आ गया, अरे ये तो मुझे पहचान गया, मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूँ। भगवान राम जी को बड़ा दुख हुआ, देखो महादेव की पत्नी है, महादेव की सवारी बैल है, बैल धर्म का रूप होता है और ये हमारा धर्म डिगाने के लिए आई है, सीता का वेश बना करके हमें भ्रष्ट करना चाहते हैं। देखो इनको शर्म नहीं आई। कोई भी स्त्री चाहे कुछ भी हो, मजाक में भी किसी की पत्नी नहीं बनना चाहिए। मजाक में भी अगर कोई स्त्री किसी की पत्नी बन जाती है तो महा अपराध उससे हो जाता है। भगवान राम जी को बहुत दुख हुआ कि महादेव की पत्नी है और मेरी पत्नी का वेश बना करके आई है, शर्म नहीं आ रही है, बहुत दुख की बात है। भगवान को बहुत दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि देखो सती माता को क्या हो गया। लेकिन सती माता जी एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, अगर ये गलती नहीं करती तो उनका नाश नहीं होता। आपको पता है कि ये भगवान का मंदिर है, आपको पता है ये संत है, आपको पता है ये आचार्य है, आपको पता है ये गौ माता है, आपको पता है ये तुलसी माता है, फिर भी अगर आपका सर नहीं झुकता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सती माता जी पहचान गई बाद में कि ये वास्तव में ये भगवान है, और फिर भी सती माता ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। अगर सती जी प्रणाम कर लेती और कहती भगवान मेरे से गलती हो गई और हम आपको समझ नहीं पाए और आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गई, ये भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भगवान मुझे क्षमा कर दो, तो सारी बात वहीं पर खत्म हो जाती है, आगे कुछ कहानी बढ़ती ही नहीं। लेकिन सती माता जी जान गई कि ये भगवान है, फिर भी उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया, भगवान से क्षमा नहीं मांगी। आपको पता है ये कोई साधु है, ये भगवान का मंदिर है, फिर भी आप प्रणाम नहीं करते हो, फिर भी आप तिरस्कार करते हो, तो फिर कैसे तुम तुम्हारे समाते होंगे? सती जी ने प्रणाम नहीं किया भगवान को और चुपचाप महादेव जी के पास जाने लगी। कहा ये मुझे पहचान गए हैं, पहचान गए तो पहचान गए, अब मैं प्रणाम नहीं करूंगी। ओहो इतनी अकड़ क्यों? हाँ कुछ भी नहीं, अहंकार 50 किलो का लादे खोपड़ी पर घूम रहे हो हैं? अरे प्रणाम करने से क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं हो, और 50 किलो का अभिमान लादे खोपड़ी पर घूम रहे हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। यही बहुत बड़ी भूल व्यक्ति करता है, वही उसी का सर नहीं झुकता है। सर न झुकाना बहुत महंगा साबित होगा। भगवान को प्रणाम नहीं किया सती जी ने और महादेव जी के पास चल पड़ी। महादेव जी से जाकर के बताऊंगी, लेकिन जब महादेव जी के पास जाने लगी तो सामने से देखा कि राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग आ रहे हैं। भगवान राम मनुष्य नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए अंगद रावण की सभा में रावण को ललकारते हैं, कहा मूर्ख रावण, भगवान राम मनुष्य नहीं है, हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, गंगा कोई नदी नहीं है, गाय कोई पशु नहीं है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। गंगा भगवान की विभूति है, अगर गंगा धरती पर बह रही है तो जानो भगवान की विभूति है, विभूति प्रतिभा भगवान की बह रही है। महाअमृत की नदी है माँ गंगा, बोलिए गंगा मैया की। कोई साधु महात्मा तुम्हारे सामने पड़ जाए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना, वो कौन है कैसा है ये नहीं तुम्हें पता लगाना है। भक्त कभी किसी को ये नहीं देखता ये है कौन, क्या मतलब है, क्या करता है,
तुम केवल भेष को प्रणाम करो। देखो ये साधु है वैश्य बाबा जी सीताराम, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई महात्मा दिखाई पड़े सामने से, बाबा जी सीताराम, इतने से बहुत कुछ मिल जाएगा। मंदिर पड़ गया रास्ते में, तुरंत सर झुका दिया, जय हो जय हो जय हो जय हो। गौ माता सामने पड़ गई, आप किसी वाहन से हो तो अपना वाहन थोड़ा धीरे कर लो, स्लो कर लो, गौ माता को प्रणाम कर लो। देखो गंगा, आप जा रहे हो, गंगा नदी पड़ गई, गंगा नदी नहीं है, भगवान की विभूति है, आपने गंगा मैया को प्रणाम कर लिया। समझ लो ये प्रणाम करने से आपको एक यज्ञ नहीं, आपको 100 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम करने से ये आदत बनाओ, ये छोटी छोटी आदतें जो है ना, यही आपको महान बनाएंगी। इतनी महिमा है प्यारे। इस प्रकार से सती माता जी भगवान के पास, महादेव जी के पास चल पड़ी और भगवान राम जी ने अपनी महिमा दिखाया। सती को कौतुक मग जाता, आगे राम सहित किए भाता। कौतुक मग जाता, आगे राम सहित किए भ्राता। सती जी ने देखा कि सामने से राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। तो सती जी की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रावण तो माता सीता जी को चुरा ले गया है, तो ये सीता कहां से आ गई। और राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग सती के सामने मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। तो सती एकदम चकित हो गई। अरे प्यारे भगवान राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य जो भगवान को माने महामूर्ख है। भगवान पूर्ण ब्रह्म है भगवान राम। सती जी ने, अरे सीता माँ कोई स्त्री नहीं है, आज शक्ति माँ है, उन्हें कोई संसार में छू भी नहीं सकता है। रावण नहीं, 1000 रावण भी नहीं छू पाएंगे। सीता को कौन भगवान राम से अलग कर सकता है। राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग मुस्कुराते हुए आ रहे। सती कांपने लगी, ये तो यहाँ आ गए तीनों लोग। फिर सती जी ने पीछे मुड़ करके देखा, पीछे भी राम सीता लक्ष्मण, इधर भी राम सीता लक्ष्मण, उधर भी राम सीता लक्ष्मण। आकाश में नजर गई, आकाश में भी राम सीता लक्ष्मण। महादेव ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवी देवता राम जी के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान राम के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जब सती माता जी ने देखा तो सती माता जी कांपने लगी। कहा ये तो पूर्ण ब्रह्म है, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इनके ऊपर संशय करके बड़े बड़े देवता लोग राम जी के चरणों की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, देवराज इंद्र सब राम के चरणों में वंदन कर रहे हैं, बार बार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बंदति चरण करत प्रभु सेवा। सती जी इतना भगवान की महिमा, राम की महिमा देख करके एकदम अपने नेत्र बंद कर लिए। कहा मैं कुछ देखना नहीं चाहती हूँ, नयन मूंद बैठी मगमाही।
तो भगवान राम को लगा कि सती माता जी को अब अधिक परेशान नहीं करना चाहिए, और भगवान राम ने अपनी माया का पर्दा खींच लिया। तो वहां पर जब सती जी ने दोबारा आंखें खोल करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया, न राम, न सीता, न लक्ष्मण। सती जी को बड़ी राहत मिली। अब सती जी धीरे धीरे चल करके महादेव बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और महादेव जी के पास सती जी धीरे धीरे चल करके आती हैं। तो भगवान महादेव जी ने सती जी को देखा तो भगवान महादेव मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके कहा, देवी तुम ठीक तो हो, तुम ठीक हो? भाई ये बात पूछने की क्या जरूरत? महादेव सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, केवल 1 घंटे का समय लगा, और 1 घंटे के बाद जब परीक्षा लेकर के सती जी महादेव जी के पास में आई तो महादेव मुस्कुरा करके सबसे पहले ये पूछा कि तुम ठीक तो हो? क्यों? दोहा लिखा है, देखो, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। महादेव मुस्कुराए, बोले, देवी तुम ठीक तो हो? क्यों? भाई कोई पति पत्नी जा रहे हैं रास्ते में, पत्नी बाइक पर बैठी है, पति से कहने लगी, सुनो सुनो जी, क्या इस गांव में मेरी सहेली रहती है, तुम रोड पे खड़े रहो और मैं 15 मिनट में आ रही हूँ मिल करके। ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना। ठीक है। अब 15 मिनट बाद पत्नी आ गई तो पति उससे ये बोलेगा, तुम ठीक हो? ये तब बोला जाता है जब 1-2 महीने गांव में हो जाए। हाँ, फोन वगैरह करे, भाई ठीक हो, ठीक हो, तब ये बोला जा सकता ठीक हो, ठीक हो। लेकिन महादेव तो 1 घंटे में बोल रहे हैं। क्यों? महादेव जी को पता है कि जिस व्यक्ति को राम के ऊपर विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है, जिसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता है, जिसे गुरु के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उसकी कुशल कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। महादेव त्रिभुवन गुरु है, महादेव की बात के ऊपर विश्वास नहीं, उस व्यक्ति को न शांति मिलेगी न सिद्धि मिलेगी। इसलिए महादेव मुस्कुराए, बोले जरूर गड़बड़ है। और भगवान महादेव मुस्कुरा करके बोले, देवी सत्य सत्य बताओ, तुमने राम भगवान की परीक्षा कैसे ली? तुमने क्या किया? किस तरीके से परीक्षा ली? सत्य सत्य बोलो। देखो, यहाँ पर सती जी झूठ बोल गई। अरे कोई साधारण मनुष्य नहीं, सती जी झूठ बोल रही है। क्यों? महादेव भगवान है, अगर महादेव चाहते तो सती झूठ नहीं बोलती। सती जी झूठ क्यों बोली? आप रामायण पढ़िए, देखो चौपाई क्या कह रही है। सती जी ने कहा, भगवान भगवान कुछ न परीक्षा गोसाई। वाह, कौन झूठ बोल रहा है? झूठ बोलना कितना बड़ा पाप होता है। झूठ बोलता है व्यक्ति, एक झूठ बोलेगा उससे बहुत सारे पाप हो जाएंगे। अगर मनुष्य कोई प्रतिज्ञा कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो 50% पाप करने से बच जाएगा। केवल इतनी प्रतिज्ञा करने से। लेकिन यहाँ पर महादेव की धर्मपत्नी जगत जननी माता सती जी झूठ बोल रही है। महादेव जी ने कहा, तुमने कैसे परीक्षा ली? तो सती जी देखो क्या बोल रही, चौपाई क्या कह रही है। कुछ न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारे परीक्षा नहीं ली। आपने भगवान को प्रणाम किया था, मैं भी भगवान को प्रणाम करके आ रही हूँ। मैंने कोई भगवान की परीक्षा नहीं ली। अब परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीता माता का भेष बनाया और भगवान महादेव जी से बोली हमने कोई परीक्षा नहीं ली। महादेव जी को बड़ा अचरज हुआ कि सती जी ने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा हो नहीं सकता है। महादेव जी ने आंख बंद करी, भगवान है ना, और सती जी का वीडियो देख लिया। जो भी सती जी सीता का रूप धारण करके भगवान के सामने गई, सीता माता का रूप बना करके, और भगवान महादेव जी कह रहे हमसे झूठ बोल रही है, कह रही हमने कोई परीक्षा नहीं ली और परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने मेरी माता सीता का रूप बनाया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। महादेव जी कैसे जान गए? देखो क्या लिखा है, तब शंकर देखो धरि ध्यान, नेत्र बंद किए। तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो की न चरित सब सीता मां का भेष बनाया। मेरे से झूठ बोल रही है। कोई पति अपनी पत्नी का झूठ पकड़ ले तो क्या होगा? कितनी रार होगी, कितनी लड़ाई होगी, कितना कलेश होगा। लेकिन महादेव एकदम शांत है। क्यों? महादेव जी को पता है। क्या पता है? अगर ये बात हर किसी को पता चल जाए तो कलेश घर में होगा ही नहीं। महादेव जी को पता है कि सती ने झूठ क्यों बोला। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी का झूठ पकड़ ले तो बहुत घर में कलह होगी, बहुत लड़ाई होगी। शिव और जीव में यही अंतर होता है। महादेव एकदम शांत है और जीव होता तो बहुत कुछ हो जाता है। महादेव जी ने सती को एक भी शब्द नहीं कहा कि तुमने मेरे से झूठ क्यों कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। क्यों? महादेव जी को पता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है कौन कर रहा है, कौन कर रहा है जानते हैं? होई है सोई जो राम रचि राखा,
सुनी होगी, लेकिन अपने अलग तरीके से। होई आई सोई जो राम रच राखा, होई आई सोई जो राम रच राखा, तो करी तरक बढ़ावै शाखा, तो करी तरक बढ़ावै जो भगवान ने रचा वही तो हो रहा है, दूसरा कौन दुनिया में वही करने वाला है। एक पति पत्नी की शादी के हो गए 15 साल, रोज लड़ाई, पति रोज रस्सी उठावे जाके लटक जाऊंगा, और रोज लड़ाई। 15 साल हो गए, बेचारा परेशान हो गया। एक बाबा जी के पास में गया, बाबा गुरुजी बहुत जिंदगी परेशान है, रोज लड़ाई। बाबा ने कहा, ये बताओ तुम अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हो? कहा किस चीज की प्रशंसा करूं बाबा? खाना, कहा 2 कौड़ी खाना बनाती नहीं तो कहा की प्रशंसा करूं? कहा नहीं बनाती, अच्छा है तो भी प्रशंसा करनी पड़ेगी, अगर मेल खाना है तो। पति बोला आज से शुरू करूंगा। शहर में रहता था, शहर में शाम को भोजन आया सामने, थाल लग करके पति ने प्रशंसा शुरू कर दी। भाई वाह, आपने रोटी क्या बनाई है? बिल्कुल फूल, कमल का फूल। आपने दाल कितनी अच्छी बनाई, ऐसा लगता है इसमें अमृत मिला दिया हो, इतना स्वाद। बस सब्जी आपने क्या बनाई है? पत्नी ने सर पकड़ के कहा, चुप होना या नहीं चुप होना है? क्यों? कहा आज मैं 15 साल से खाना बना रही हूं, कभी तुमने प्रशंसा नहीं की। आज मेरे सर में दर्द होने लगा तो हम पड़ोस से होटल से खाना मंगाया है, उसकी प्रशंसा करते हो। आदमी ने सर पकड़ लिया, समझ गया। होई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान ने रच दिया, वो होकर के रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं है। भाई जैसा पति मिला है तो समझो भगवान की महिमा है, जैसी पत्नी मिली है जानो भगवान की महिमा है। भगवान की माया समझ करके धैर्य रखो, अपनी बुद्धि मत चलाइएगा, वरना रोज लड़ाई होगी। होई आई सोई जो राम रचि राखा, होई आई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावै शाखा, को करी तरक माताएं तो रामायण पढ़ती हैं। अब उसमें एक चौपाई आई है, इस प्रसंग में आप भगवान महादेव जी का चरित्र सुन रहे हैं, शिव जी का चरित्र। शिव चरित्र की कथा हो रही है प्यारे, और शिव चरित्र की बड़ी महिमा है।
भगवान महादेव जी ने विचार किया कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती है, सती जगत जननी है, दक्ष प्रजापति की बेटी है, मेरी पत्नी है, झूठ नहीं बोल सकती है, तो झूठ क्यों बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, क्यों झूठ बोला। अब यहां पर चौपाई देखो, महादेव जी कहते हैं सती से झूठ बोला नहीं है, किसी ने बुलवाया है। किसने बुलवाया? किसने बुलवाया भाई? बोहरी राम मायहि सिरुनावा, भगवान राम की माया। क्या है भगवान राम की माया? बोहरी राम मायहि सिरुनावा, बोहरी राम मायहि सिरुनावा, फिर सती जय झूठा बुलावा, फिर सती जय झूठा बुलावा, फिर सती जय झूठा कुछ भी नहीं है प्यारे। 100 बार कसम खाएगा कि अब हम नहीं पिएंगे, अब हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो ही देखा रखी बोतलिया ले उस तुरंत शुरू कर देता है। 50 बार कसम खाएगा ये गलती नहीं करेंगे, अब ये पाप नहीं करेंगे, फिर भी करेगा। क्यों? कौन कराता है? तुम 50 बार कसम खाओ हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम ये गलती नहीं करेंगे, अब हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि मनुष्य माया के वशीभूत होता है। संसार में 3 गुणों के वशीभूत दुनिया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और समझ लो मेरे प्यारे, महादेव जी कह रहे हैं कि सती मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती है। इससे झूठ किसने बुलवाया? राम की माया ने। बोहरी राम माया श्रीनावा, महादेव जी ने राम जी की माया को प्रणाम किया कि हे भगवान राम, तुम्हारी माया अद्भुत है कि सती से झूठ कहलवा रही है। क्यों राम की माया ने झूठ कहलवाया? बता भाई क्यों कहलवाया? विचार करना। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अरे यह माया सब जगह ही मचावा, यहाँ माया सब जगह ही नचावा, यहाँ माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लखिता
किया कि भगवान राम की माया बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े देवी देवता लोग राम की माया के वशीभूत हो जाते हैं। हमारी पत्नी जो है ना सती, इसने झूठ नहीं बोला, राम की माया ने झूठ कहलवाया। क्यों क्यों कहलवाया? समझो मेरे प्यारे, क्यों कहलवाया? इसलिए कहलवाया क्योंकि सती जी के विवाह के, महादेव जी के विवाह के हजारों वर्ष हो गए हैं, हजारों साल हो गए, कोई संतान नहीं है महादेव जी के। और महादेव राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। समझना प्यारे, बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान है, माताएं पढ़ती हैं रामायण, समझ लेना आप। राम की माया को महादेव जी क्यों प्रणाम करते हैं? कि सती जो है दक्ष प्रजापति की बेटी है, और दक्ष प्रजापति महादेव को प्रसन्न नहीं करते, और वो अपनी बेटी का विवाह देवराज इंद्र से करना चाहते हैं। लेकिन सती ने बगावत कर दिया, कहा नहीं, हमें महादेव से प्रेम है, मैं विवाह महादेव से करूंगी। लेकिन दक्ष प्रजापति ने सती जी का विवाह देवराज इंद्र के साथ में पक्की कर दिया, तय कर दिया, पक्का कर दिया। देवराज इंद्र बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा विवाह सती के साथ में होने जा रहा है। लेकिन सती ने कहा मुझे महादेव से प्रेम है, हम महादेव के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। सती जी ने महादेव से विवाह कर लिया। इंद्र को पता चला कि सती का विवाह हो गया, महादेव के साथ में सती जी रहने लगी, तो देवराज इंद्र ने सती जी को श्राप दे दिया। कहा तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ विवाह पक्का करा था और तुमने हमें धोखा दिया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे संतान नहीं होगी, तुम हमेशा बांझ रहोगी। अरे गजब हो गया, हजारों साल हो गए हैं सती जी के और महादेव जी के कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है। भगवान अपने भक्त के दुख को नहीं देख सकते हैं प्यारे। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ समय के लिए व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं होता है। वो जो भी भगवान करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। मानो कोई छोटा बच्चा है, उसके फोड़ा है पेट में, तो माँ बच्चे को पकड़ लेती है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बच्चा कितना रोता है। उस समय माँ रोती नहीं है, गंभीर हो जाती है, अंदर से खुश होती है, ऑपरेशन हो रहा है, बेटा मेरा रो रहा है, लेकिन रोने दो। लेकिन जब ऑपरेशन हो जाएगा तो मेरे बच्चे की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो कभी कभी भगवान भक्त का ऑपरेशन कर देते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती तो वो परेशान हो जाता, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। लेकिन तुम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हो। भगवान बड़ा दयालु है, असीम बुद्धि वाला है, वो जो भी हमारे लिए कर रहा अच्छा ही कर रहा है। इसलिए भगवान राम जी ने सती के मुख से झूठ कहलवा दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, भगवान महादेव सती जी को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो सती जी अपने पिता की यज्ञ में जाएंगी, दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, वहां मर जाएंगी, यज्ञ में जल करके मरना पड़ेगा। दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, हिमांचल की बेटी बनेंगी और भगवान शंकर जी के साथ विवाह होगा, और तब पार्वती शंकर जी के दो पुत्र होंगे, गणेश और षडानंद।
देखो भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, अपने भक्त के लिए कैसी कैसी योजना बनाता रहता है। हमें योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए है। हमारा इतना काम है, उसकी शरण में आकर के बैठ करके सीताराम करते रहो प्यारे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। विश्वास करो, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। महादेव जी समझ गए ये राम की माया है, वरना हमारी पत्नी कभी झूठ नहीं कह सकती थी, झूठ नहीं बोल सकती थी। ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है, और महादेव जी ने राम जी की माया को प्रणाम किया। वाह, धन्य है राम की माया। बहुरी राम माया शिरुनावा, बहुरी राम माया शिरुनावा, तेरी कटिया जय झूठ खावा, तेरी कटिया जय झूठ समझ गए। कहा देवी तुमने कोई परीक्षा नहीं ली ना। महादेव जी ने जब ध्यान करके देखा तो सती जी ने सीता माता का वेश धारण किया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। महादेव जी के मन में आया कि सीता जी को तो मैं अपनी मां मानता हूं, भगवान राम हमारे स्वामी है, मेरे पिता हैं, सीता मेरी मां है और सती मेरी पत्नी है। पत्नी और मां दोनों का दर्जा अलग अलग होता है और दोनों के प्रति भाव भी अलग अलग होता है। महादेव जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, इन्होंने मेरी माता सीता जी का रूप धारण किया, अब हम इन्हें पत्नी कैसे माने? जब इन्होंने माता सीता जी का रूप धारण कर लिया, अब मैं इन्हें पत्नी कैसे स्वीकार करें? अगर अब हम इन्हें पत्नी स्वीकार करेंगे तो मेरी भक्ति और नीति दोनों हमारी कलंकित हो जाएंगी। देखो आपने सुना होगा मेरठ में एक बड़े प्रसिद्ध बाबा हुए महात्मा नटूर सिंह। महात्मा नटूर सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कई उन्होंने कॉलेज बनवाए हैं आसपास के भी जिलों में। हमने उनके बारे में सुना तो अपने गांव में प्रवचन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई तुम प्रवचन सुनने के लिए मत आना। क्यों? बस मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगी। अब बाबा ने प्रवचन शुरू किया तो उनकी पत्नी का मन नहीं माना और वो औरतों के बीच में बैठ गई। बाबा ने कहा माताओं बहनों, ये बात है, माताओं बहनों, माताओं बहनों, प्रवचन करते रहे। अब बाबा जब मंच से उतर करके आए तो लोगों ने कहा बाबा तुम्हारी पत्नी भी बैठी थी जब तुम कह रहे थे माताओं बहनों। बाबा बोले ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, आप अपने घर जाइए, अपनी पत्नी से पूछ लो। बाबा अपने घर गए, पत्नी से बोले तुम प्रवचन सुनने गई थी? कहाँ मेरा मन नहीं लगा, हम गई थी। कहाँ बैठी थी? और उनके बीच में बैठ गई।
जब तुम बोल रहे थे माताओं बहनों, तुमने बड़ी गलती कर दी। क्या हमने तुमको माताओं बहनों बोल दिया? तो अब हम तुम्हें अपनी पत्नी कैसे मानेंगे? तुम हमारे घर पे रहो, सेवा करेंगे, भोजन करो, लेकिन जो हमारा पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो आज के बाद नहीं होगा। यही बात महादेव जी ने कही है। तुमने माता सीता जी का रूप बना लिया है, अब मैं तुम्हें पत्नी कैसे माने? और पत्नी का त्याग करना भी बहुत बड़ा पाप होता है। अगर पत्नी ने कोई अपराध नहीं किया है और पति त्याग कर दे, बहुत बड़ा अपराध होता है। मेरे बुलंदशहर जिले की एक घटना है, गांव का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि वो कोई रिश्तेदारी निकल आए किसी की, बुरा लगे। बुलंदशहर में एक आदमी को बैराग हो गया, अपने खेत में एक कमरा बनवा लिया, वहीं रहने लगा। पत्नी घर में रह रही थी। पत्नी खाना देने जाए तो पति चिल्लाने लगे, दूर रहो, दूर रहो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, दूर रहो। पत्नी बेचारी रो करके चली आवे। जानते हो क्या हुआ? 10 साल के बाद उनके शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। आप बताओ, तुम्हारी पत्नी ने कोई अपराध नहीं किया, तुम बिना मतलब उसे दुख दे रहे हो, तो बहुत बड़ा अपना भविष्य खराब कर रहे हो। बिना अपराध के पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। महादेव बड़े असमंजस में पड़ गए कि हे भगवान क्या करें, त्याग करूं तो भी गड़बड़, ना करूं तो भी गड़बड़। परम पुनीत न जाई तद, मेरी पत्नी बड़ी पवित्र है, लेकिन गलती इसकी यह है, इसने माता सीता जी का वेश बना लिया है। इससे मेरी भक्ति जो है वो दूषित हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अपनी भक्ति से व्यक्ति को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा डालता है, तुम्हारी प्रसन्नता में, तुम्हारी खुशी में अगर कोई टेंशन बाधा डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूर कर दो, ब्लॉक कर दो, डिलीट मार दो, अपने से बिल्कुल दूर कर दीजिएगा। अगर कोई तुम्हारी भक्ति में बाधा डाले तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर दीजिएगा। वही महादेव जी करते हैं। तो महादेव जी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने भगवान राम के ऊपर छोड़ दिया। कहा प्रभु तुम ही रास्ता दिखाओ, अब हम क्या करें, छोड़े या न छोड़े? भगवान राम की प्रेरणा से महादेव जी ने संकल्प कर लिया। क्या? शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सतिया भेटाया बेमाही, यही तन सतिया प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद सती को अपनी पत्नी नहीं मानेंगे। कैलाश पर्वत पर रहे, खाए पिए, लेकिन पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो मेरा आज के बाद में नहीं होगा। राम भगवान की भक्ति के लिए महादेव जी ने ऐसा किया। देवताओं ने कहा वारे महादेव, वारे महादेव, आप जैसा दुनिया में कोई राम भक्त नहीं हो सकता है।
सती जी ने जब सुना देवताओं की आवाज, महादेव जी से बोली, प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया है, आपने क्या प्रतिज्ञा कर ली है? महादेव कुछ नहीं बोले। क्यों? महादेव बड़े दयालु हैं। कृपूरपूरम करुणायवतारम बहुत करुणावतार है महादेव। कृपूरपूरम करुणावतारम सती पूजा अवहाती। सती ने कई तरीके से पूछा, प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? महादेव बोले, देवी आप चलो ना, घर चलो। आई सती शांत हो गई। सती को लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और महादेव हमारे इतने अच्छे हैं ना, वो हमें कुछ कह नहीं रहे हैं। एक बार महादेव जी ने सती जी से नहीं कहा कि तुमने गलत किया है। और कोई भी मनुष्य धरती का अगर समझ आए मेरी पत्नी ने मेरे से झूठ बोला है, छल किया है, तो कितनी कलह होगी। और महादेव जी ने एक शब्द नहीं कहा। ये महादेव है। शिव और जीव में यही अंतर होता है। क्या होगा आगे? बहुत अद्भुत कथा है। आगे छे तो बजने वाले हैं, आगे तो बजने वाले हैं, पाड़ी विराम यग करता हूँ। आगे की कथा ऋषि है, गोपाल को तुम्हें सुनाऊंगा। आगे की कथा ऋषि है, गोपाल को तुम्हें सुनाऊंगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विधिनाथ होई मोरा, करम चुबे दास मई तोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए प्यारे, सभी लोग बोलिए, ताली बजाइए प्यारे, बजाइएगा। भगवान का नाम है, महामंत्र है, बोलिए। देखिए अयोध्या में यही महामंत्र बोला जाता है, जो साधु संत नाचने लगते हैं। हमारे आदरणीय बबलू सिंह जी प्रतिवर्ष हमारे अयोध्या में जाते हैं रामकथा में, पता है बहुत सारे भक्त लोग हमारे जाते हैं आपसे परोठा से, और बहुत भक्त नाम आ रही है। ताली बजाइए प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम,
आप सभी लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। चलिए को बढ़ा ये कूलर बंद कर दिया, कूलर बंद कर दे। ओके बात इतनी गर्मी में आप सभी भक्त लोग आ रहे हैं, सभी भक्तों को अभिनंदन, धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं एसी के रूप में रहने वाले, आप लोग इतनी दूर में आते हैं भगवान के लिए कुछ उठा करके, ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और अधिक संख्या में आइए तो और अच्छा लगेगा। जगमग जगमग ज्योति जली राम आरती हो जलती है, भक्ति का दीपक प्रेम दिलाती, आरती संत करे दिन राती, आनंद की सरकार भरी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती हो जलती है, कनक सिंहासन सिया समेता, मेरे राम होई चित चेता, बाण भाग दे जनक लली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती हो जलती है, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित संपर गावे,
जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो देव पूज पद कमल तुम्हारे पद कमल तुम्हारे दुर्धर गुंचर होई तुम्हारे। देखो अब आप लोग शिवग्रहण के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। सही भक्तगण पर्चे लीजिएगा और प्रार्थना बोलिएगा। ये प्रार्थना का समय भी है। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक जनक पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक पाल भगवंता। ज्योति जगतकारी जय सुरारी चंद सुधा प्रिय करता। जय सुरारी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जाइए अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज पाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। पाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब सचवासी व्यापक परमानंद। चरित पुनीतम माया रहित अनुरागी विगत मोह मणि गुण गण गावै जयति सच्चिदानंद। भगत
शिवरू वेद पुकारे द्रवों को श्री भगवान वेद पुकारे द्रवों को श्री भगवान सब विधि सुंदर गुण मंदिर सब गुरु नमते माथ कद ओम आराटिक्यम जले शिथिलीकरणम ओम छिटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्मा निवर्धमान्या सान्या ते हनाकं महिमानः स्वतन्त्रजत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरे ओम सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मम देव करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमः। ओम नाभ्या आसीतांतरिक्षगुं शेषणोद्योः सामवर्तता पृथ्व्यां भूमृदिशाः स्तोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते मुक्षित्यर्थं मुखे आचमन्यं जलं समर्पयामि परिक्रमस्य। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना।
ओम आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मजा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः क्षम्यतां कुरु। बोले शंकर भगवान